ये जो सड़क है ना, ये जो सड़क है ना, अमन भाई सुनिएगा, बाबा के चरणों में मैं रखता हूं, 4 पंक्ति रुकता हूं कि ये जो सड़क है ना, ये जो सड़क है ना, इस सड़क के पीछे आवाज मत करो जो बैठे हुए हैं नीचे। सुनिएगा, ये जो सड़क है, भैया जल्दी से पानी पी लो, आप पानी जल्दी करो, पानी पीना, देखो गले में फंस जाएगा, मेरी जवाबदारी नहीं है। नहीं, परसों अहमदाबाद में एक आदमी ऐसे ही पी रहा था, उल्टी हो गई उसको। ये जो सड़क है ना, ये जो सड़क है ना, इस सड़क के पीछे पुलिया के नीचे आप समझ नहीं रहे हो, ये जो सड़क है, उस सड़क के पीछे पुलिया के नीचे एक मासूम बच्चे ने अपने पिता से कहा, पापा, अरे बहुत अच्छी पंक्ति है मेरे दोस्त, आपका काम ही बस हंसने का, आप पागल हो, भुवन जी ने आपको श्रृंगार का ऐसा चढ़ा दिया आवरण कि आप हंसना बंद ही नहीं कर रहे। इन्होंने कहा, बोले कितना मजा आता है प्यार में, कितना मजा आता है प्यार में। अब आप ना तो कह पा रहे हो, ना सुन पा रहे हो कि कितना मजा आता है प्यार में। अब इनको मालूम ही नहीं कि कितना मजा आता है प्यार में। 4-5 लाख रुपए में फैसला होता है, इतना मजा आता है उसमें, और मार पड़े हुआ अलग से, जूते अलग से पड़ते हैं उसमें। तो प्यार में तो बहुत मजा आता है। प्यार ही सब कुछ है, प्यार ही सब कुछ है मेरे भाई। साध्वी जी चली गई यहां, राम कथा की शुरुआत पद पंकज परम परागा, प्यार से राम कथा की शुरुआत हुई और प्यार से राम कथा खत्म हो गई। आप बहुत बड़े विद्वान हैं मेरे भाई। ये मार काट खून खराबा, भगवान श्री राम ने एक मृग को मारा था, जहीं बाण लागत मृग गए सुरधामा। भगवान ने जिस मृग को मारा, ये अलग बात थी कि वो बाण जिसे लगा, जहीं बाण लागत मृग गए सुरधामा। बंटी भैया इधर नहीं है सुरधाम, तो बंटी भाई हाँ कर रहा, इधर थोड़ी गया वो, आप समझो ये बात को। वो तो बाण लगा भगवान श्री राम का, तो मृग सुरधाम चला गया। भगवान श्री राम के एक मृग के मारने का परिणाम, ये हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है मेरे भाई। मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। जब जल नहीं था, थल नहीं था, पाप नहीं था, पुण्य नहीं था, धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, यह पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठ भूरलोक, भर्गलोक, स्वर्गलोक, 3 लोक, पाप पुण्य, पृथ्वी, आसमान, जगत, सृष्टि पे जब कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि पे कौन था? इस सृष्टि पे सिर्फ एक आदि पुरुष था। उस वक्त सिर्फ प्यार था, मनु और शत्रु। उस समय आप बहुत मेरी बात को गंभीरता से लेना। उस समय जब कोई भी नहीं था, तो इस पृथ्वी पे कौन था? मनु और शत्रुपा की संतान है हम। मनु और शत्रुपा, मनु से हम मनुष्य बने। उस वक्त सिर्फ प्यार था, प्रेम था। ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा मेरे भाई, परंतु प्यार कभी भी नष्ट नहीं होगा। प्यार सत्य है, प्यार शाश्वत है, इसलिए प्यार करिए, भले कितने पैसे लगे, आप प्यार करिए। प्यार है, सत्य है, प्यार शाश्वत है, वो अपने को करना चाहिए। देखो मेरे तो क्या हो गया, पाकिस्तान की और ये बातें इसलिए भी नहीं करता। कई बार अभी बेंगलोर के कवि सम्मेलन में शशिकांत जी संचालन कर रहे हैं, तो हमारे भाई ने ये अभय भैया ने एक कविता पढ़ी, इनकी एक बहुत शानदार कविता है। तो इन्होंने उस कविता में इनकी भूमिका थी, इन्होंने, भैया ने बताया ना, मुकेश भैया ने, कि अंग्रेजी जानते हैं, ये मालवी जानते हैं, ये हिंदी जानते हैं, गुजराती जानते हैं, पर ये कन्नड़ नहीं जानते, बंगाली नहीं जानते। मेरे को योग से ये दूसरी भाषा नहीं आती है, परंतु मेरे को है ना तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये सब आती है। उसका चक्कर ये अपन ने पहले हालैंड खरीद ली थी। हालैंड पिछाड़ो नहीं पिछाड़ो, हालैंड। ये कानपुर में रहते हैं, इनको ये पता नहीं। हमारे यहाँ ये जो भीड़ कह रहे थे, बोले यार कितनी भीड़ आ गई, कितनी भीड़ आ गई, मालूम भीड़ कितनी आ गई। मैंने कहा यार भैया तुमको मालूम ही नहीं, हमारे यहाँ अगर वहाँ बोरवेल चले नहीं हालैंड, तो 100, 200, 400 जना खाली वहाँ फोगट में राई देवा वाला आई जाए। बोले जान दे, एक राड और जान दे, जान दे, भगवान कर दो। मैंने 6 साल से बोरवेल का काम, मेरे खुद की 2 बोरवेल थी, तो कम से कम 100-200 जना तो वहाँ यूँ आई जाए। क्या और कितना फिट हो गया, और बीड़ी अलग सूत रहा, क्यों
यार कितना फीट होगी? और बोले 450। बोले 2 राड और जान दे। यार 85 को भाव है, थार बाप दा का पैसा ही का है। बोले मैं सन सही करो, फिर नीचे झुकेगा, देख बाठो बदल गया और पत्थर बदल गया। नहीं सही कह रहे हो, बाठो बदल गया, 2 राड जान दे। मतलब यार हेमंत भैया इतनी भीड़ हमारे यहाँ, अगर जीसीबी चले ना जीसीबी, तो जीसीबी वहाँ भीड़ हो जाए। गटर साफ करे जीसीबी, दे सूंढ के अं कर लो, सूंढ के दे। कई बार तो सूंढ की लगाड़ दी थी लोग आके। तो ये मालवा है, यहाँ का आनंद बहुत अलग आनंद है भैया। इस मालवे में यहाँ कोई किसान विसान नहीं मरता है। और ये सब फोगट बातें, अनाथ आश्रम खुल गए, ये हो गया, ये महानगरों में होता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं। इस मालवे में हम महानगरों में अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, माता पिता बूढ़े हो गए, उनको वहाँ पे भर्ती कर दे, उसको क्या कहते हैं, वृद्धाश्रम। अपने यहाँ बंटी भैया यार, अपने गाँव में कहाँ है कि हम माता पिता की आज भी इज्जत करते हैं भैया। क्या बात कर रहे हो? ये महानगरों में होता है, माता पिता को बुजुर्गों को वहाँ पे करते हैं। या ये हमारा गाँव है यार, ये इस गाँव को बड़े नजदीक से देखा है मैंने, तेरे शहर को बड़े बड़े, वो तो ट्रेन लेट थी इसलिए देखा नजदीक से, बड़े नजदीक से देखा है मैंने। बड़े अभय भाई सुनिए कि ये अनाथ आश्रम और माता पिता को वहां भर्ती करा देना, ये हमारे गांव का कल्चर नहीं है। बड़े नजदीक से देखा है मैंने तेरे शहर को। और शहर क्या है? महज मलबे के ढेर को, जहाँ जिंदगी जीना हराम होती है। हर तीसरे चौराहे पे एक मुन्नी बदनाम होती है। वहाँ क्लबों में, काफी हाउस में बैठे लोगों के इरादे अच्छे नहीं लगे। वहाँ क्लबों में, काफी हाउस में बैठे लोगों के इरादे अच्छे नहीं दिखे। जो भी हो यार, तेरे शहर में गिल्ली डंडे खेलते हुए बच्चे नहीं दिखे। जो भी हो यार, तेरे शहर में यार, गांव में माता पिता की आज भी इतनी इज्जत होती है। सरलता क्या भाई साहब, हमारे यहाँ टेंट हाउस के कई गोदड़े जला दिए हमने, खाली बाप का डर का चक्कर में। और बोला थारा पैसे आई गया मेरे, बीड़ी फंसी थी गोदड़ा में। मालूम डोकरा कितने जूते पड़ेगा, कई रजाइयाँ जला दी हमने यूं बीड़ी से। कई बार शादी ब्याह में यही तो होता है, ठंड के टाइम में मतलब रजाई के अंदर यूं करके पीते हैं हम। वहीं से कहते और बोला था पप्पा ही रहा यार, हमारा पप्पा। बोला हाँ थारा पप्पा। वह बीड़ी अंदर के अंदर अंदर के अंदर फिर वो जगह करती है, अंदर ही अंदर जलती है। फिर वो कैसे चलती है वो अंदर अंदर, मालूम आपको? अब यूं तो है नहीं, मैं बीड़ी जला के बताऊँ तो वो अंदर ही अंदर जलती है, जबकि उसको अगले आदमी ने मसल दी बीड़ी को, यूं करके यूं मसल दी उसको। बुझ ही नहीं सकती ये आग। अगर के लोग अगर कवि सम्मेलन सुन रहे हैं तो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप ताली बजाना, एक पंक्ति सुन लेना कि बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम, फैलाई हुई ज्यादा है। वाह वाह बेटे, अच्छी पंक्ति है। अरे माला पिनाओ मेरे को, क्या बात कर रहे हो? बुझ ही नहीं सकती ये हिलाई हुई। सुनिएगा, अरे मजे आनंद लो, मैं मजे का कवि हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अरे भैया की अरे 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 मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे यार भाई साहब की भैया की। मेरे भगवान की कसम मजाक कर रहा था मैं मजाक कर रहा, भगवान कसम मजाक। आप बैठ जाओ, सही कह रहे, मैं मजाक कर रहा था। मजाक को सही समझ बैठे यार। माला पिनो तो माला पिनाने के लिए आ गए। अरे यार कल से मैं कह दूंगा यार तुम चाय लाओगे क्या मेरे लिए? इस तरह से यार मजाक समझा करो यार। भैया को पता ही नहीं चाहिए। हम हिंदुस्तान ने जो भी डिसीजन लिया है, कविता का कद बहुत बड़ा है। हम बाबा के सामने बैठ करके ये जो मजाक मस्ती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये हमारे संस्कार नहीं है। इसलिए नहीं, ये संस्कार हैं। एक पिता तुल्य आदमी के सामने अगर बच्चा नटखट बना करता है तो यही तो हिंदुस्तान के संस्कार है कि हम हमारे बीच में बैठे हुए, ये हमारा संस्कार है। हम इस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे भाई। ये कविता का कद तो बहुत बड़ा होता है। मेरे को आपने सुना ना सुना, मैंने बहुत पहले कहा था मेरे भाई, क्या कहा था ये मेरे को मालूम नहीं, पर मैंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आजकल हमारा कवि सम्मेलन में ये बहुत चलता है। बोले डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आया, उन्होंने कहा जरा आपके हाथ उठे। राहत इंदौरी जी ने कहा था जरा हाथ उठे। फलाने ने ये कहा, ढिमके ने ये कहा, तो तूने क्या कहा? बोले तू बोल। जो मेरे को क्या है कि मेरा खुद ने क्या कहा ये मेरे को मालूम नहीं रहता कई बार। पर मैंने एक बार ये कहा था कि एक बार सर क्या हुआ कि जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ
भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो सारी अवध रोई थी, पूरी अयोध्या रोई भगवान श्री राम के वनवास के समय, पशु पक्षी तक रोए, सृष्टि पूरी रोने लग गई। अयोध्या के लोग सुमंत के आगे रथ के सामने आके खड़े हो गए, सुमंत के सामने। अमन भाई, सुमंत को आप जानते हैं? नहीं, आपने राम का गीत लिखा तो आपको सुमंत के बारे में जानकारी होना चाहिए। ए भैया, वो बोरे वाली सुना दे। बोरे वाली तो सुनाएंगे, पर पहले अभी सुमंत को तो सुनो आप, क्योंकि सुमंत बोरे से बहुत तगड़ा आदमी है। भगवान श्री राम जी के जो रथ चला रहे थे उनका नाम था सुमंत। तो सुमंत ने राम, लक्ष्मण और माता जानकी को रथ में बिठाया, वनवास की ओर जा रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा कविता का भी आनंद लेना, हंसते रहना भैया। 8-9 महीने हो गए कोरोना में घर में पड़े हुए, एक बरमुंडा पीरा गम पड़ गया था, परमुंडा एक बरमुंडे में पड़े रहे घर के अंदर। तो बाहर निकले, हंसते मुस्कुराते, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी सब फोगट की बातें। इस दुनिया में इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है मेरे भाई। हम देश में उन जवानों के लिए बातें करते हैं। मेरा प्यारा दोस्त भाई, तो मैं कहूँगा नहीं, मेरे नेचर में नहीं ये कहना, फोगट की बातें नहीं, पाप का भागी बनना क्या मतलब है यार, है? ये कह रहा कब शशि भाई बोले, शशिकांत जी बोले बंटी मेरा छोटा भाई है, और ये मेरे बड़े भाई, और ये भुवन मोहिनी मेरी बहन है, और ये ऐसे नाटक क्यों करते हो तुम यार? यार ये कैसे भाई बहन हो गए, मेरे को ये बताओ। मेरे कोई भाई बहन नहीं यार, मैं कहाँ रहता हूँ, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, जबरदस्ती। मेरा बाप क्या यूँ रोता फिरता था इधर उधर, क्या मतलब है यार? कोई किसी के भाई बहन नहीं है। और ये समस्या पैदा क्यों हो रही है इस देश के अंदर? देश में समस्या का मेन कारण ही है कि हमने मर्जी पड़े उसको कह दिया कि मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। वो भाई अपने माथे पे चढ़ गया, बोले अपन तो इसके भाई है। भाई कोई भाई, मेरी बहन भाई नहीं। रात की 1:30-2 बज गई, मेरी बहन यहाँ पे क्या करे? कोई मेरी बहन यहाँ पे अगर असर होता है फिर मेरी जाजी चमड़े तोड़ दे मार मार के। क्या बात कर रहा हो?